आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के चांदनी चौक में। 27 साल बाद बीजेपी ने वनवास तोड़ा। काफी समय हो चुके हैं, काफी महीने हो चुके हैं। तो रेखा सरकार कैसा काम कर रही है दिल्ली में? हालांकि लोगों की बड़ी शिकायत आ रही है, कह रहे हैं कि हमारी लाइट जा रही है, पावर कट लग रहे हैं, कहीं ना कहीं बुलडोज किया जा रहा है। आपने देखा जिस तरीके से सरोजनी मार्केट को बुलडोज किया गया, वहां पर दुकानदार जो है काफी नाराज हैं। पर दूसरी तरफ ये भी बात चल रही है कि ये चांदनी चौक और सदर बाजार, इसको भी शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर चांदनी चौक के कुछ लोग हैं, सीधा इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि रेखा सरकार किस तरीके से काम कर रही है। सर, काफी कुछ रेखा सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। चांदनी चौक शिफ्ट करने की बात हो रही है, सरोजनी नगर को बुलडोज किया जा रहा है। कैसा काम कर रहे हैं? 27 साल के बाद बीजेपी आई है। वैसे मैडम दिल्ली की जनता बहुत खुश है। कैसे? रेखा गुप्ता के काम से बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा था दिल्ली की जनता को कि भाई केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल चोर है। उसी बेईमान और चोर ने, जैसे ये लोग कहते हैं मैं नहीं मानता, ये लोग कहते हैं कि चोर था वो, उसी चोर ने दिल्ली की जनता को बहुत कुछ दिया। बिजली दी, पानी दी, और आपको स्वास्थ्य दिया, शिक्षा अच्छी दी, और उसी के बाद जनता ने बदल दिया। चलो, जनता का अपना मूड है, जनता ने बदल दिया, बीजेपी को वोट दे दिया। बीजेपी ने 27 साल के बाद आई, और अगर इसी तरीके से काम करती रही बीजेपी जो इस टाइम कर रही है, ये कौन से काम है कि रात के 2-2, ढाई बजे आपका बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण है। अरे भाई, कहते अवैध तो दिन भी तो निकलता, अरे दिन में ही हटा देते। रात के 2-2, मैंने सुना सरोजनी नगर की मार्केट रात को 2-2:30 बजे तोड़ी गई है, जो अवैध निर्माण था जो भी है। तो ये कोई टाइम है चोरों की तरह काम करने का? आज लाइट की प्रॉब्लम दिल्ली में बहुत ज्यादा, जगह जगह लाइट कट हो रही है। क्या देखो मैडम, हम तो ऐसे इलाके में हैं कि हमारे यहाँ लाइट कट नहीं होती। हम अपनी बता रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल का राज हो चाहे बीजेपी का हो, तो भी हम लाल किले के अंडर में आते हैं, और हमारे यहाँ लाइट लाल किले की है। सर, ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है तभी बुलडोज किया जा रहा है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर कैसे केजरीवाल ने कैसे रोक रखे थे? जबकि उस टाइम एलजी हर काम में पंगा लेता था, क्यों नहीं रोके वो? केजरीवाल को कैसे नहीं तोड़ने दिए? ये मैडम सब इनकी मिली जुली चाल है। बीजेपी जब भी आएगी इसके पास काम तो है नहीं, क्योंकि लोग बात पूछेंगे कि भाई तुम 2500 रुपए देने वाले थे, कहाँ गए? और आप सिलेंडर दे रहे थे होली दिवाली 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे, कहाँ गए? क्योंकि उस चीज से ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों का काम है कि कहीं दूसरी जगह डिवाइड कर दो। चांदनी चौक का भी चाहते कि दिल्ली का कायाकल्प हो, दिल्ली सुंदर दिखे। चांदनी चौक, हाँ, ऐसा कायाकल्प नहीं किया, हाँ, जिसमें गरीब आदमी बेचारा झुग्गियों में रह रहा है, कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहा है छोटे छोटे बच्चों के साथ, आप रात में जाके उन्हें तोड़ देते हो। तो ऐसी तरक्की तो मेरे ख्याल से यहाँ किसी को मंजूर नहीं होगी। अगर ये अभी मैं सुन रहा हूँ, जिताया भी तो आपने ही है, तभी तो आप। मैडम, चार लोग बागों को ऐसा लगा था कि केजरीवाल आधी दे रहा है, अच्छा, और बीजेपी पूरी देगी, पूरी रोटी मिलेगी खाने के लिए। भटक गए लोग बाग, वो पूरी के लिए चले गए। अब उन्हें पता लगा कि यार वो आधी भी चली गई, वो भी नहीं मिली। अब इनका यही हाल है। देखो, किसी टाइम ये कहते थे मोहल्ला क्लिनिक बहुत बुरी जगह है, यही लोग बाग कहते थे कि पैरासीटामोल की गोली मिलती है। कौन कहता है मैडम? आप पे काम करवाने का तरीका हो तो कौन कहता है? वो एक्सरे वगैरह सबके लिए लिख के देते, जाओ करवाओ। इतनी कुत्ते बिल्ली बैठे रहते थे। अरे मैडम, पता नहीं कहाँ बैठे रहते। अब क्या उसमें क्या वो बैरिस्टर बैठे हैं, या उसमें क्या वो हाथी घोड़े बैठे हैं? अब भी वही हाल है, बस नाम चेंज करने से मैडम कोई चीज नहीं बदलती। आज भी वही है कि पैरासीटामोल मिलेगी, क्योंकि केजरीवाल के टाइम में मेरे बराबर में जमुना बाजार की डिस्पेंसरी, वो क्या नाम है, आम आदमी, वहाँ क्या काम नहीं होता? ब्लड टेस्ट होते हैं लोग बागों के लिए, तुम्हारे अल्ट्रासाउंड के लिख के देते हैं कि जाओ फलानी जगह करवा लो। हाँ, 2 चक्कर काटने पड़ते हैं, काम होता है। और ये तो सरकारी काम है मैडम, चक्कर तो काटने ही पड़ते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे उस टाइम चले जाओ चाहे आज चले जाओ, कोई तब्दील नहीं हुई। इस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, उत्तम नगर में चला, मिठाईपुर में चला, अब सरोजनी मार्केट जिसमें कभी बुलडोज नहीं किया गया, दुकानदार व्यापारियों को दुकानें लगाने दी, एकदम से उनकी दुकानें हटा दी गई हैं, रोते भी लगते नजर। मैडम, मैं तो ये सोच रहा हूँ बुलडोजर तो चला, हाँ, बहुत गलत काम है ये। बेचारे 2 रोटी कमा रहे थे, आपने उनसे भी मोहताज कर दिया। अब मैं सुन रहा हूँ चांदनी चौक, सदर बाजार,
और पता नहीं खारी बाबली भी सुना था मैंने, शायद मैंने सुना, अगर गलत है तो वो मैं शिफ्ट करने की बात। हाँ, शिफ्ट करने की। ये व्यापारी कहाँ जाएंगे? क्या होगा इनका? इतनी दूर पब्लिक पहुंचेगी? इनके काम को जमाने में इन्हें सालों लग जाएंगे अपना काम कहीं दूसरी जगह जमाने के लिए। ये तो जमा है। और यहाँ दो फायदे हैं मैडम, इधर लाल किला, इधर चांदनी चौक। यहाँ दिल्ली की होल टोल मार्केट है और एशिया की बड़ी बड़ी मार्केट है जो एशिया में नंबर 1 पे है। लोग बाग दो काम करते हैं, बाहर से आते हैं। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। अब मैं तो कहता हूँ मैडम, मेरी बात सुन लो कि लोग बाग यहाँ दो काम से आते हैं कि एक तो दिल्ली सामान खरीदेंगे, दूसरा लाल किला भी घूम के जाएंगे, जामा मस्जिद भी देखेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि इस चांदनी चौक के साथ साथ है ना, ये जामा मस्जिद और लाल किला है ना, ये भी उठा के यहाँ से शिफ्ट कर दो। खुला ही खुला रहेगा, यहाँ मैदान बना रहेगा, होटल खोलो, 5 स्टार होटल खोलो। मैडम कहने में, इसे हटाने के लिए बहुत जोर लगेगा। ये पब्लिक जो यहाँ मेरे ख्याल से 100 साल पुरानी या 150 200 सरोजनी मार्केट हटा दी तो इसको हटाने में भी देखो मैडम, सरोजनी मार्केट का और कुछ हिसाब है, यहाँ और हिसाब है। यहाँ खानदानी दुकानें, लोग बाग 150 साल से बैठे हुए हैं इन दुकानों में, 150 साल। पीछे की तरफ चले जाओ, ये तो मेन मार्केट है, इससे पीछे चले जाओ, नील कटरा वगैरह, इतनी सी गली है, कितनी दुकानें, किसको शिफ्ट करोगे आप और कहाँ लेके जाओगे इन्हें? और फिर इन्हें अगर कर भी दिया तुमने, पहली बात तो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक भाषणबाजी है, बयानबाजी है। अगर तुमने कर भी दिया तो इन लोगों का क्या होगा? फिर यहाँ करोगे क्या? या क्या बनाओगे? या पब्लिक के लिए फ्लैट बनाओगे, या अंबानी अडानी के लिए घर बनाओगे? क्या करोगे? यार जो बिजनेस चल रहे हैं लोग बागों के, वो तो खत्म हो जाएंगे। लोग प्रोजेक्ट होंगे तभी कुछ सोचा होगा ना रेखा सरकार ने। मैडम, अगर बीजेपी सोचती तो कभी ऐसी बात ही नहीं करती कि चांदनी चौक को हटा देंगे। चांदनी चौक दिल्ली का दिल है, इसे यहाँ से कैसे हटा दोगे आप? अब इन्होंने प्लान बनाया, प्लान कुछ नहीं है, पब्लिक का ध्यान भटकाना है कि लोग बाग आज के टाइम में बाहरी दिल्ली चले जाओ, यहाँ कम, बाहरी दिल्ली चले जाओ, लाइट कट हो रही है। जनता केजरीवाल को याद कर रही है। भाई केजरीवाल के राज में थे, कम से कम तोड़ फोड़ नहीं होती। पानी घर घर पहुंच रहा था केजरीवाल के घर में, हर घर में पहुंचा रहा था। टैंकर योजना कहीं नहीं थी। आज दिल्ली में 1000 1,500 2,000 टैंकर चल रहे हैं। इन्होंने फिर वही पुराना टाइम, पानी की लाइन नहीं गिरवाएंगे, टैंकर कहेंगे, क्योंकि टैंकर माफियाओं से ये कमाएंगे, इनका कमाने को पैसा चाहिए, ये कमा रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। और पब्लिक पता नहीं क्यों दिल्ली की जनता ने वोट दिया। मैं तो अब भी घुटू मैडम, क्या कुछ भी हो, मैंने भाई बीजेपी को वोट नहीं दिया और ना जिंदगी में दे सकता। और अपने बच्चों से भी कह के जाऊंगा कि भाई जिंदगी में कभी बीजेपी को वोट मत देना। अगर देश का नाश करना है तो बीजेपी को वोट देते रहो। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बुलडोज किया जा रहा है पूरी दिल्ली को, उत्तम नगर में चलाया जा रहा है, सरोजनी मार्केट में चलाया जा रहा है? सरकार सिर्फ ध्यान भटका रही है और कुछ नहीं कर रही है। और सरकार भले वादा कर रही है, गरीबों का बिल्कुल सोच नहीं रही है। सरकार को गरीबों का सोचना चाहिए और एक हिंदू मुस्लिम कर रही है, बस यही सब बातों में उलझा रखा है। और तोड़ फोड़ होगी तो आपसी में झगड़े होंगे, हिंदू मुसलमान लड़ेगा और फिर उनकी तरफ ध्यान डाइवर्ट। और सरकार तो एंजॉय करेगी, गरीब आदमी का मरना तय है। गरीब आदमी इसमें मरेगा ही मरेगा। रेखा सरकार ने कुछ काम किया जब अभी तक नहीं है? गरीब कहाँ है भाई साहब? गरीब है किधर? गरीब कौन सी जगह है वो गरीब? आप बीजेपी के किसी आदमी से पूछो, बीजेपी के नेता से पूछो, वो कहेंगे गरीबी है ही नहीं हिंदुस्तान में, हम विश्व गुरु बन गए। पर लोग बागों के मैं जानता हूँ पजामे फटे पड़े हैं, पर बीजेपी ने विश्व गुरु बना दिए। उनके आदमी से पूछ लो, तुम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए तुम्हें गरीबी दिखाई दे रही है। और अगर अभी दिख रही है ना, तो जी न्यूज, आज तक, आर भारत, इन्हें देखो, 1 घंटे बैठ के तुम कहोगे हम तो बहुत खुशहाल हैं। उनको तो सबको मोदी जी ने खरीद लिया है, तो वो तो दिखाएंगे ही उनका प्रचार अच्छा, उनका प्रचार वो सब कुछ अच्छा ही दिखाएंगे। जो रियल मीडिया है ना, इन्फ्लुएंसर, वो जो दिखाएगा ना वो बिल्कुल ओके दिखाएगा। जैसे मैडम जी पूछ रही है तो आप बता रहे हो, ये सब कुछ सच्चा ही दिखाएंगे। और जी न्यूज, आज तक, जैसे हो रहा है या नहीं? हम ऐसे करों के पास क्यों जाएंगे जी न्यूज वालों के पास? हम तो नहीं समझते उन्हें कुछ भी। टीवी में तो वही ज्यादा दिखते हैं ना। चलिए, मैडम एक मिनट, एक सवाल बात। एक सवाल आप मुझसे करेंगे? नहीं, मैं जरा जनता से पूछना चाहता हूँ, देश की जनता से। पुलवामा हमला, ये पहलगाम हमला हुआ, बड़े दुख की बात है, नहीं होना था।
हमारे जवान भी शहीद हुए, नुकसान दोनों तरफ से हुआ। फिर ये सीज फायर क्यों कर दिया? अब कह रहे हैं कि हम वो पीओके के नीचे बात नहीं करेंगे। अरे मौका था क्यों नहीं लिया तुमने पीओके? दूसरी बात मैडम, मैंने किसी चैनल पे यही कहा था कि ये सिर्फ प्रचार का माध्यम है और प्रचार चालू हो चुका। बड़े बड़े पोस्टर छप रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह और क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह, तीनों के पोस्टर छप रहे हैं और उसमें लिखा हुआ ऑपरेशन सिंदूर। पर उसमें दुख की बात है मैडम, जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, उनका सेना का एक भी फोटो नहीं है। सेना का फोटो इन्होंने घेरा ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे यही तीनों, सिर्फ 3 नेता गए थे, वो रफाल ले गए और पाकिस्तान को बर्बाद करके आ गए। सेना का नाम ही नहीं है। और अब तो और इससे भी दादागिरी हुई बात कि रेलवे की टिकट पे भी मोदी जी आ गए सिर्फ प्रचार के लिए। इन्हें सत्ता चाहिए, गरीब जनता मरती है, मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सैनिक का कुछ भी हो, होने दो, पर हमें सत्ता चाहिए, हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो कहता हूँ देश की जनता से ऐसी पार्टी को तो वोट ही मत दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से रेखा सरकार का एक्शन मूड लगातार जो है चल रहा है और पूरे मूड में है, जिस तरीके से बुलडोज किया चलाया जा रहा है उत्तम नगर में, सरोजनी मार्केट में, और ये भी कहा जा रहा है कि चांदनी चौक और सदर बाजार को भी शिफ्ट किया जाएगा। देखा यही जाएगा और कितने बड़े एक्शन जो है वो रेखा सरकार में होते हैं। मैं आपके साथ तेशना मंगवाना और आप देख रहे थे आई न्यूज।